एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया के 72 सबसे पावरफुल लोग हॉटलाइन पर जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहां हैं और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी यहाँ हैं, जिनके साथ मीटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने 1-to-1 बातचीत की थी। इस पोस्टर में दुनिया के सबसे अमीर बिल गेट्स भी हैं। एक मंच पर दुनिया के 72 पावरफुल लोग हैं, लेकिन दो लोग नहीं हैं। थोड़ी देर में हम आपको उनके नाम बताएंगे। सबसे पावरफुल मीटिंग क्यों हुई? एक साथ 72 पावरफुल लोग क्यों जुटे? क्या मकसद था? कितनी बड़ी तैयारी है? बहुत गौर से सुनिए। इससे बड़ी खबर कुछ और नहीं, इससे जरूरी जानकारी कुछ और नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के 72 सबसे शक्तिशाली लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा अलायंस है, लेकिन इन तस्वीरों में दो लोग नहीं हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो इस वक्त भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोरोना पर हुई सबसे पावरफुल मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोरोना को हराने वाली वैक्सीन किस स्टेज में है, कितने दिनों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी, भारत में बन रही कोरोना की वैक्सीन कहां तक पहुंची, इसका फुल एंड फाइनल रोड मैप रखा गया। यानी वैक्सीन रेडी होने की फाइनल डेट क्या हो सकती है, इसकी ऑफिशियल और ऑथेंटिक डिटेल मीटिंग में तय की गई। सबसे पहले यह समझिए कि पावरफुल मीटिंग क्यों हुई। ब्रिटेन ने ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया। कोरोना की वैक्सीन और रोकथाम का फ्यूचर प्लान। कोरोना की वैक्सीन के लिए बड़ा फंड जुटाया गया। कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी पर विस्तृत चर्चा। सस्ती वैक्सीन का ब्लूप्रिंट समिट में भारत ने रखा। भारत युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन तैयार करने के फ्रंट पर फुल एक्शन में है। भारत की कई कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में रात दिन जुटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल अलायंस में भारत अहम हिस्सेदार है। कोरोना वायरस के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के लिए भारत ने $15 मिलियन यानी करीब 113 करोड़ रुपए डोनेट किया है। कोरोना वैक्सीन सस्ते में मुहैया कराने का कमिटमेंट। दुनिया में भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में दुनिया को बताया कि कोरोना काल में भारत घर के अंदर युद्ध लड़ रहा है और बाहर दवा भेजकर लोगों की जान बचा रहा है। प्रधानमंत्री का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि कोरोना वैक्सीन इंसानियत को बचाने की सबसे बड़ी कोशिश है। कोरोना वैक्सीन पर हुई पावरफुल मीटिंग के बाद क्या बड़ी खबर निकली, ये जानना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस का लेटेस्ट डेवलपमेंट और करंट स्टेटस क्या है। सबसे पहले भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन को डिटेल में समझिए। पहला ये कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए 14 कंपनियां जुटी हैं। इनमें से 4 कंपनियों की वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कोरोना वैक्सीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। WHO के कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट के साथ भारत जुड़ा हुआ है और कई और मुल्कों के साथ भारत ज्वाइंट पार्टनरशिप में वैक्सीन बना रहा है। कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खबर आज आपको जरूर सुननी चाहिए। आपको पता चलेगा कि इस वक्त भारत एक साथ कितने फ्रंट पर तैयारी कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक गुड न्यूज आई है। यह खबर लंदन से आई है, लेकिन इसमें भारत का बहुत अहम रोल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा। सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। अगले फेज में 10,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन का फॉर्मूला मिल गया। वैक्सीन के प्रोडक्शन और सप्लाई की तैयारी शुरू हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ प्रोडक्शन का करार। एस्ट्राजेनेका और SII मिलकर बनाएंगे 100 करोड़ टीके। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन पर रात दिन काम चल रहा है। इस मिशन में हिंदुस्तान दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अब आपको कोरोना वैक्सीन पर एक और बड़ी खबर बताते हैं। ये खबर अमेरिका से आई है।
अमेरिका में कोरोना से उभरे मरीजों की एंटीबॉडी से बनी दवा। कोरोना वायरस की दवा का अमेरिका में इंसानों पर ट्रायल शुरू। कोरोना वायरस की दवा का नाम है LY-CoV555। अब ट्रायल में दवा कारगर साबित हुई तो कोरोना के मरीजों के बढ़ते ग्राफ पर ब्रेक लगाई जा सकेगी। वैक्सीन पर अमेरिका से जो खबर आ रही है वो गौर से सुनिए। अमेरिका में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल दूसरे दौर में है। 600 लोगों में अलग अलग डोज की वैक्सीन टेस्ट की जाएगी। तीसरे फेज में 30,000 लोगों पर ट्रायल जुलाई में होगा। नवंबर तक अमेरिका की वैक्सीन बनकर तैयार होने की उम्मीद। ग्लोबल वैक्सीन समिट में सभी नेताओं का फोकस इसी बात पर था कि कोरोना की रफ्तार को कैसे रोकना है और कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन डेवलप की जा सके। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भारत पर टिकी है। सभी को लगता है कि वैक्सीन का रास्ता भारत से होकर निकलता है। वैसे भी ग्लोबल वैक्सीन मार्केट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है। ऐसे में मुमकिन है कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले भारत में बन सकती है।